जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। ये अपना जो 6 माह का पाठ्यक्रम है, इसमें अपन इसके विभिन्न विषयों को देखेंगे, वास्तुशास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो अपनी कार्यशाला है, इसमें अपन वास्तु के जो बेस है, फाउंडेशन है, उससे आरंभ करेंगे। इसमें अपन वेद देखेंगे। वास्तु को स्थापत्य वेद कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अपनी जितनी भी वैदिक विद्याएं हैं, वो सबका मूल स्रोत, जो सोर्स है, वो वेद है। और धीरे 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 अपन ये वैदिक वांग्मय को, वैदिक लिटरेचर को, और उसके आधार पर वास्तु को देखने का प्रयास करेंगे। और आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे अप्लाई करना, क्योंकि ये जो विद्या है वो सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, इसको समय नहीं खा सकता। तो ये जो अपनी वैदिक विद्या है, स्थापत्य वेद कह लो, वास्तु कह लो, इसी प्रकार आयुर्वेद है, योग है, दर्शन है, फिलॉसफी है, जो वेदांग होते हैं, वेद के अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो जब कभी भी अपन किसी विद्या का अध्ययन करते हैं तो उसको समग्र यानी पूरे रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो वो वहाँ इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ड्राइंग हो, मैथमेटिक्स हो, विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फॉर्मल अन्य सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक इसी तरह वास्तु जो है वो जब अपन देखते हैं तो उसके साथ में ज्योतिष है, गणित है, अन्य विषय भी रहते हैं, वेद के अंग रहते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और वेदों में जो लिखा है, वेदों में ऋषि है, देवता है, छंद है, प्रकृति की पोषणकारी शक्तियां हैं, उनसे प्रार्थना की गई है, उनकी स्तुति की गई है। तो यहां वेदों में उतने डिटेल में तो अपन नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तु से जितना संबंध है, क्योंकि 45 देवताओं का संबंध वेद से निकलेगा, 45 देवताओं के गुण धर्म अपन वेद से ज्ञात करेंगे, पता लगाएंगे। तो अपने को ये सब नॉलेज अपन धीरे 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 ये 6 महीने में कैसे प्राप्त कर लेंगे सरल रूप में, और आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करना, इसको अपन देखेंगे। तो वेदों को सरल किया और सिंप्लीफाइड किया। तो महर्षि जी ने तो इसको 40 क्षेत्रों में बांटा, वो सबकी अभी अपने को आवश्यकता नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेद है, वेदांग है, उपांग है। उसी में जो वेद का एक उपवेद है, जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इनको सरल करने के लिए उपवेद बने। तो विद्वज्जन ऐसा मानते हैं कि ये जो स्थापत्य वेद है, ये अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का। हम उसको थोड़ा यजुर्वेद के ज्यादा नजदीक मानते हैं कि यजुर में यज्ञ संबंधी मंडप का, इसका उसका स्तंभ का वर्णन मिलता है। तो ये वेद के वेदांग हैं। और अभी अपन सरल देखते हैं। ऋग्वेद में प्रार्थना है, स्तुति है, यजुर्वेद में यज्ञ करने की विद्या है, सामवेद में मंत्रों को कैसे गाना, उस प्रकार से डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये 2-4 मिनट में वेद का इंट्रोडक्शन अपन अभी समाप्त करने वाले हैं। वेद में जो मंत्र हैं, तो ऋषियों ने अपनी ध्यान की अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा। उसको किसी ने लिखा नहीं है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। क्योंकि जब स्थापत्य वेद की परिभाषा करेंगे तो स्थापना संबंधी नॉलेज को अपन स्थापत्य वेद कहेंगे। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इसकी रचना किसी ने की नहीं, ऋषियों ने अपने चेतना में उसका साक्षात्कार किया, वेद मंत्रों का। ये आरण्यक, ब्राह्मण किसी अन्य समय देखेंगे। वेद में क्या है, वेद में ये जो वास्तु पुरुष के शरीर पर 45 देवता हैं, उनकी स्तुति है, उनकी प्रार्थना की गई। तो वेदों में उनके मंत्र हैं। जिस ऋषि ने उन मंत्रों को देखा, साक्षात्कार किया, उनका नाम है। और फिर छंद है। और यहाँ एकदम संक्षेप में
नीचे अग्नि देवता की स्तुति है कि अग्नि देवता से जो प्रार्थना कर रहे हैं तो कह रहे हैं आप हमको धन दो। अपन देखते हैं थोड़ा सा जूम करके उसको, अग्नि देवता से जो प्रार्थना की है उसको देखते हैं कि जैसे जब स्तुति करी, प्रार्थना करी, तो अग्नि से नित्य युक्त हव्य सहित जुहू रात दिन शोभनमल वाले अग्निदेव के पास जाती है। स्तोताओं यानी अग्नि से क्या हुआ, धन की अभिलाषा पूरी करती है। तो वास्तु में जो अग्नि का पद आएगा, सेल आएगा, वो किससे संबंधित होगा? वो संबंधित होगा धन से। कि जब अग्नि का पद, अग्नि की दिशा, आग्नेय कोण साफ सुथरी होगी, नीट एंड क्लीन होगी, तो व्यक्ति जो धन को प्राप्त करना चाहता है, यश को प्राप्त करना चाहता है, कीर्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो उसे प्राप्त होगी। तो ये जितने भी देवता हैं ये ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वास्तु पुरुष के शरीर पे जो 45 देवता अपन कहते हैं, चाहे ब्रह्मा हो, आर्यमा हो, विवस्वान हो, मित्र हो, भूधर हो, अभी धीरे धीरे असाइनमेंट में याद भी करवाएंगे। ये देवताओं के नाम याद करना रहेंगे। अभी तो एक इंट्रोडक्शन चल रहा है और इस इंट्रोडक्शन में अपन स्थापत्य वेद का परिचय आज अपन देखने का प्रयास कर रहे हैं और बीच बीच में रिवीजन भी चलेगा। जैसे अभी अपन ने करीब करीब 12-15 मिनट हो गए, तो अभी तक क्या देखा? तो अभी तक ये देखा कि भाई वेद हैं, और वेद में क्या है? तो वेद में ये देवताओं की प्रार्थना की गई है। 4 वेद हैं मुख्य रूप से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उन वेदों में ऋषियों ने प्रकृति की जो शक्ति है उनकी प्रार्थना की है और उनको सरल करके उपवेद बने। तो स्थापत्य वेद उपवेद है। आगे जब अपन देखेंगे कि एक स्थपति को, जो स्थापत्य में एक्सपर्ट पर्सन है, उसको किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन सी ब्रांचेस उसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वेद पढ़ने में थोड़े से क्लिष्ट हैं, कठिन है। विद्वत लोग ऐसा बताते हैं कि 12 वर्ष तक जब व्यक्ति संस्कृत का अध्ययन करता है, व्याकरण का अध्ययन करता है, तो वेद पढ़ने की पात्रता आती है। निरुक्त का है ना, तब पात्रता आती। तो वेद को सरल करके उपवेद बने, फिर पुराण बने। पुराण तो जो सत्य वेदों में कहा है उसी को कहानी के माध्यम से अपने इतिहास और पुराण के ग्रंथों में बताया है। अपन देखेंगे धीरे धीरे। आज बेसिक इंट्रोडक्शन है, कुछ घबराना नहीं है। इसको अपन धीरे 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 इतना सरल कर देंगे कि ये अपने अंदर उतर जाए। अभी रिवीजन में यही समझना है कि 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अब वास्तु से जो संबंधित विषय होते हैं कि किन किन विषयों का, अपने को 6 महीने का अपना कोर्स है, वास्तु में एक्सपर्ट अपने को बनना है, तो अपने को क्या अध्ययन करना चाहिए, किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कौन सा साहित्य अपने पास है जिससे अपने को वास्तु का पूरा समग्र ज्ञान हो जाए। तो इस क्रम में अपन थोड़ा सा वास्तु के ग्रंथ देखते हैं। स्लाइड थोड़ी छोटी हो सकती है, फॉन्ट छोटे हो सकते हैं। तो जो ग्रंथ हैं वास्तु के स्वतंत्र रूप से, जिनमें केवल वास्तु है, उन ग्रंथों के नाम में मानसार है, महिमत है, सम्रांगण सूत्रधार है, राजवल्लभ है ना, टेबल हिले नहीं ज्यादा, मनुष्यालय चंद्रिका है। इस प्रकार के ग्रंथ हैं। वास्तु के लगभग 2500 ग्रंथ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स में है। सभी ग्रंथों का ट्रांसलेशन अभी ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा जो अपन देखते हैं तो आगम जो ग्रंथ हैं, चाहे वो शैव आगम हो, चाहे वो रुद्र आगम हो, चाहे वो यामल ग्रंथ हो, उन सब में अपने को वास्तु का वर्णन मिलता है आगम ग्रंथों में। उसके अलावा ज्योतिष में है, पुराण में है, 18 महापुराण कहे गए हैं। और उन पुराणों को पढ़ने से वास्तु के जो देवता हैं उनकी क्या प्रकृति है, उनका क्या नेचर है, जिसको आप लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, वो हमें समझ में आता है। इसमें उदाहरण के लिए अपन ने एक वो मार्कंडेय पुराण लिया है। अगली जो स्लाइड है वो मार्कंडेय पुराण की है। तो मार्कंडेय पुराण अपन ने उदाहरण के रूप में लिया है कि वो जो एक
छोटा सा कुछ है ना, तो एक ब्रेक ले रहे हैं 1 सेकंड का। किसी को लिंक शायद भेजने की रह गई, भेज तो दी है लिंक। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। तो ये जो मार्कंडेय पुराण है या जितने भी पुराण हैं, चाहे वो अग्नि पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, स्कंद पुराण हो, इन पुराणों में ज्योतिष का भी वर्णन है, वास्तु का भी वर्णन है। तो जब इन पुराणों को अपन देखते हैं तो 45 देवताओं की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने को समझ में आ जाएगी, तो वो अपने को स्पष्ट होगी। तो इसको अपन देख सकते हैं। कोई आना चाह रहा है कि उसमें अटका हुआ है? सभी हैं एडमिट तो, सभी हैं, कोई उसमें नहीं। ठीक है। तो ये जो पुराण है, इसके अलावा जो इतिहास के ग्रंथ हैं, इतिहास के कौन से ग्रंथ हैं? रामायण और महाभारत, ये इतिहास के ग्रंथ हैं। तो वास्तु का जब डिस्क्रिप्शन अपन देखते हैं कि ड्राइंग रूम कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, किचन कैसा हो, तो उसका ये डिस्क्रिप्शन वास्तु के ग्रंथों में अपने को उतना अधिक नहीं मिलता है जितना अपने को इतिहास रामायण और महाभारत में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से वास्तु को जब स्टडी करना हो तो वास्तु के ग्रंथ भी देखना है, आगम के ग्रंथ देखना है, पुराण अपने को समझना है। हम यहां सार रूप में लगभग सारी सामग्री देने का प्रयास पूरा करेंगे कि जो वास्तु से संबंधित है, रिलेटेड है। इसके अलावा निघंटु होते हैं। निघंटु मतलब कोडिंग, डिकोडिंग। ये जो 45 देवता हैं, निघंटु के ग्रंथ देखेंगे यहां क्लास में। ये जो 45 देवता हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? जैसे एक देवता है रुद्र, तो रुद्र को जब अपन निघंटु ग्रंथ में देखेंगे तो चीखना, चिल्लाना, दहाड़ना। इसी प्रकार इंद्र है, इसी प्रकार अग्नि है। तो वहां निघंटु ग्रंथों में अपने को सबके गुणधर्म मिलेंगे। उसके अलावा अमरकोश, इसका भी वर्णन वास्तुशास्त्र में अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी तो अभी पढ़ के नहीं सुना रहे हैं, लेकिन मार्कंडेय पुराण में ये कैसे जो अधर्म है उसकी संतान होती है, आगे देखेंगे कि अधर्म यानी वितत का पद, धर्म यानी सत्य का पद। वास्तु पुरुष के शरीर पर जो 45 देवता हैं उनके गुणधर्म को जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये अपन सब देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसी प्रकार जो अमरकोश है उसमें अपने को ये वास्तु की जो टर्मिनोलॉजी है कि जो राजमार्ग है, तो वास्तु के ग्रंथ में घंटापथ लिखा होगा, वास्तु के ग्रंथ में संसरण होगा। तो ये अपन ने हल्का सा, ये थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखने का प्रयास किया कि शास्त्र के अनुसार वास्तु कितना व्यापक है। कठिन मत समझना। क्यों नहीं समझना? इसलिए नहीं समझना कि अपन ने वो पूरा सार रूप में निकाल लिया है, और निकाल के यहां अपन ये 6 महीनों में ये वास्तु के ग्रंथ भी देखेंगे, 45 देवता भी देखेंगे, आज के समय में कैसे उनका उपयोग करना, इसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अब ये रिकॉर्डिंग लंबी ना हो जाए, इसके लिए अब ये नया अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो एक छोटा सा यहाँ 2 सेकंड का ब्रेक लेके फिर अपन आगे चलते हैं।